नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। इसको हमको 250 वर्ड में लिखना है। प्रश्न दिया है, जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब न्यायपालिका को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, साथ ही इसे कार्यपालिका की भूमिका भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए अथवा नीति निर्धारण जारी नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने रुख का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो देखिए, आपको इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत के संविधान ने न्यायपालिका को संविधान के रक्षक की संज्ञा दी है और अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी सौंपा है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका निम्न प्रकार से निभाई गई है। अब हम लोग हेडिंग नंबर 1 लिखेंगे, मूल अधिकारों की रक्षा। जिसमें शंकरी प्रसाद मामला ले लीजिए, केशवानंद भारती मामला ले लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सक्रिय होकर जनहित याचिका की अवधारणा भी हमारे न्यायालय के पास है, ठीक है। इसके अलावा हुसैनारा खातून वाद के परिणाम स्वरूप 40,000 से अधिक कैदियों की रिहाई हो चुकी है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राजनीति को स्वच्छ बनाना, लोकतंत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए, ठीक है। लिली थॉमस वाद, प्रकाश सिंह वाद आदि के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि न्यायालय ने प्रमुख राजनीतिक व पुलिस सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर नागरिक अधिकार की रक्षा की है। उपर्युक्त सारे उदाहरण के बावजूद ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायपालिका के कृत्य अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते प्रतीत होते हैं। यह भी उसका निगेटिव पॉइंट भी हमको लिखना है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाईवे पर शराबबंदी करना, पटाखों पर बैन लगाना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिविल सेवकों को उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश देना, ठीक है। उपयुक्त सभी आदेशों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल देना होगा। जैसे आप लिख सकते हैं, लोकतंत्र में नीति निर्माण किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। विधि निर्माण विधायिका का काम है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जिसका उल्लंघन हमारे न्यायालय को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप चौथे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि न्यायालय के पास कार्यकारी अनुभव नहीं होता है क्योंकि वह साक्ष्यों के आधार पर काम करती है। इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं कि यह प्रवृत्ति पहले से भारतीय न्यायालयों पर लंबित वादों की संख्या बढ़ा देती है। और छठे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, सरकार की शाखा कमज़ोर होती है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि न्यायालय के इस प्रकार के काम से लोगों का जो सरकार के प्रति भरोसा है वह कम होने लगता है और जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस प्रकार न्यायिक सक्रियता व अतिक्रमण एक बेहद महीन रेखा है और न्यायालय को इस रेखा को पार कर न्यायिक निरंकुशतावाद में नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार न्यायिक संयम व प्रभावी संतुलन व नियंत्रण सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।